हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज हम मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर जो होता है वह किसी शेप का क्या होता है। फिर हम ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। उसके बाद पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कैन बी डिफाइंड एज द पाथ और द बाउंड्री दैट सराउंड्स अ शेप। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ अ शेप। तो किसी भी शेप का जो पेरीमीटर होता है वो सिंपल सी लाइन में उसकी बाउंड्री होती है। सपोज़ यहाँ पे ये एक शेप है जो कि रेक्टेंगल का है, तो इसकी पेरीमीटर ये उसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बाउंड्री पे यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर चलते चलते ऐसे हम वापस बाउंड्री पे पहुँचते हैं, तो इट मीन्स हमने इसकी बाउंड्री को कवर किया। और यही जो होती है, इसी की लेंथ को निकालना, बाउंड्री की लेंथ निकालना ही पेरीमीटर होता है। सपोज़ हमारे पास कोई लैंड या खेत है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और हमसे पूछा जाता है कि उसके चारों फेंसिंग मतलब तार लगाने कितनी तार लगानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, तो ये अगर ये हमारे पास इस तरीके का लैंड है रेक्टेंगुलर शेप का, तो हम पहले जानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वायर की लेंथ कितनी होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इट मीन्स हम उसकी बाउंड्री को यहाँ पे देख रहे हैं, तो यही इसकी पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर कैन बी डिफाइंड एज द path or the boundary that surrounds a shape. It can defined as the length of the outline of a shape. तो यहाँ पे कुछ शेप दिए हुए हैं, हम उसके पेरीमीटर को देखेंगे। तो पहला शेप जो है वह है एक स्क्वायर। स्क्वायर जो है यहाँ पर, ये एक स्क्वायर है जिसकी सारे साइड्स इक्वल हैं। कैसे में पता चला ये स्क्वायर है? क्योंकि इसके सारे साइड्स जो इक्वल हैं। तो स्क्वायर का अगर हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो यहाँ पे साइड जो है वो कितने होते हैं स्क्वायर में? 4 होते हैं। 1 2 3 एंड 4, इन चारों साइड्स का हम सम कर देंगे। 4 + 4 + 4 + 4, इट इज़ 16। और इसकी जगह हम एक और काम कर सकते थे, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं तो हम डायरेक्ट इसको 4 इंटू साइड कर सकते थे। तो 4 इंटू साइड अगर हम करते तो यहाँ पे साइड जो है वो 4 है, तो 4 4 जा तब भी 16 आता। और ये सेंटीमीटर में दिया है, इसीलिए इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो भी सेंटीमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक शेप देख रहे हैं। ये प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, लेकिन ये शेप जो है वो 4 साइड से बाउंड है। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, इसमें 4 लाइन्स हैं। तो इस तरीके का शेप जो ना कि आपको समझ में रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है, एनी शेप विच इज़ बाउंडेड बाय 4 साइड्स और लाइन्स। जो भी शेप 4 साइड और 4 लाइन से बाउंड होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अगर इस शेप को ना समझ में आए तो हम इसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स एनी शेप विच इज़ बाउंडेड बाय 4 साइड्स। तो अगर हमसे इसका पेरीमीटर निकालने के लिए पूछेगा तो हम इसके सारे साइड्स का सम कर देंगे। तो इसका पेरीमीटर जो होगा वह होगा 2 + 2, यहाँ पे हम इसका सम करेंगे 2 + 6 + 2 + 9, इनका सम कर देंगे तो इट विल बी 19 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर जो होगा वह 19 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स जो हैं वो 8 इंच है। ये साइड भी 8 इंच लेंथ की है, ये भी 8 इंच और ये भी 8 इंच। तो अगर हमसे इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा तो 8 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो इट विल बी 14 और लिखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंच होगा। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हेक्सागन है क्योंकि इसमें 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ हेक्सागन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 साइड्स है। जब इन सभी साइड्स का सम करेंगे तो 54 सेंटीमीटर आएगा जो कि इसका पेरीमीटर होगा। अगर हम लास्ट का शेप देखें जो कि इसका पेरीमीटर जो कि प्रॉपर नहीं है, जिसका पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है 5 है, ये लेंथ भी पता है 4 है, ये भी पता है 2 है, ये हमें नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर है, तो इसको हम निकाल देंगे। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है और ये 3 है, तो 4 + 3 कितने हो जाएंगे? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ इतने 4 और ये 3 जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 2 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमें मिल गई 2 सेंटीमीटर। इसी तरह हम सब सारे साइड्स का सम कर देंगे तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा 5 + 4 + 2 + दिस 2 3 3 6 एंड 9, इन सभी का हम सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर जो है वह मिल जाएगा इसका, इस शेप का। तो इससे हमें ये कंक्लूज़न निकलता है कि कोई भी शेप दिया हो उसका पेरीमीटर अगर हमें निकालना हो तो हम उसके सारे साइड्स का सम कर देंगे।
एनी शेप। ओके, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछता है कि सपोज हमें 3 साइड दिया रहता है और 4th साइड नहीं दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि सपोज एक क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल रेक्टेंगल लेते हैं और हम कहते हैं इसकी 3 साइड्स का जो सम है, सपोज ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है और ये हमें नहीं दिया, और सभी साइड्स का और इसका जो पेरीमीटर है सभी साइड्स का जो सम है वो हमें दिया हुआ है, वो हमें 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दिया है और इसके 3 साइड्स दिए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका 4th साइड क्या होगा, तो हम सभी साइड्स का सम करेंगे। 3 + 4 + 3 जो कि 7 + 3 10 होगा। 10 में इस 10 को इस 14 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें ये जो बचा हुआ 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ जो है वो हमें मिल जाएगी। इस तरीके भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं पेरीमीटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे 2 शेप्स का मैंने यहाँ पेरीमीटर डिफाइन किया है। स्क्वायर का अगर आपसे पेरीमीटर पूछता है तो स्क्वायर में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड को हम 4 टाइम्स ऐड करते हैं, तो इसका ये जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 4 × साइड। अगर आपसे स्क्वायर का पेरीमीटर पूछेगा तो आप उसकी एक साइड को लोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर पता चल जाएगा। उसी तरह अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमसे पूछता है तो रेक्टेंगल में ये जो लेंथ है ये जो होती है वो ब्रेथ होती है, ये पूरी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। और रेक्टेंगल में आमने सामने जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी और उतनी ही ब्रेथ इसकी होगी। तो इट मीन्स अगर हमसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा जाएगा तो हम लेंथ प्लस ये ब्रेथ फिर लेंथ को जोड़ेंगे और फिर ब्रेथ को जोड़ेंगे। इट मीन्स हम 2 बार लेंथ को जोड़ रहे हैं और 2 बार ब्रेथ को जोड़ रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लें तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो हमें मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ जो है इन दोनों को ऐड करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। इनका जो सम आएगा उनसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ एरिया। एरिया क्या होता है, जैसे किसी शेप का जो पेरीमीटर होता है उसकी बाउंड्री होती है। तो द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द शेप occupied by a flat shape or the surface of an object। तो कोई भी जो शेप होता है वो जितना स्पेस लेता है, अगर हम देखें कि ये शेप जो रेक्टेंगल वो कितना स्पेस लिया हुआ है, तो ये इसका स्पेस है, ये अंदर का पूरा पार्ट जो है वो उसका स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एरिया। ये पार्ट जो होता है वो उसका एरिया होता है, ठीक है। तो द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द शेप occupied by a flat shape or the surface of an object, ठीक है। ये जो सरफेस है या स्पेस जो है जो कि रेक्टेंगल ऑक्यूपाइड किया गया, ये पार्ट उसका एरिया होता है। अब ये आता है कि एरिया निकलता कैसे है। द एरिया ऑफ ए फिगर इज द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर दैट कवर द सरफेस ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो यह जो सरफेस है इसका सरफेस का एरिया निकालने के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको भी मैं आगे बताऊंगी आपको। अब कहता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। सपोज ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है अगर हम स्केल से मेज़र करें तो 7 सेंटीमीटर आता है और ये जो यहाँ से इसकी विड्थ है या ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर आता है। तो अब हमसे पूछा जाता है कि इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे स्क्वायर कट करते हैं 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स उसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर हो। इस तरीके के स्क्वायर हमने कट किया और यहाँ पे पुट किया। ये 1 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर और यहाँ पे भी ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर पुट कर सकते हैं, 7 स्क्वायर, 3 4 5 6 7 स्क्वायर यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे कितने स्क्वायर रखेंगे, 1 2 3 4 5 स्क्वायर इस तरीके से 1 सेंटीमीटर के हम रख सकते हैं। उसी तरह हम जब यहाँ पे ऐसे आगे रखते हुए जाएंगे तो टोटल कितने स्क्वायर्स आएंगे इस पूरे स्पेस में, तो यहाँ पे हम टोटल 7 रख रहे हैं और इस 7 को कितने टाइम्स रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स रखेंगे। तो इट मीन्स कि इस पूरे स्पेस में कितने स्क्वायर्स आएंगे, 7 × 5 35 स्क्वायर आएंगे, 35 स्क्वायर आएंगे, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अंदर 35 स्क्वायर आ जा रहे हैं। उसी तरह हाउ टू कैलकुलेट एन एरिया, ठीक है। उसी तरह अगर हम ये देखेंगे
यह जो है एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर स्क्वायर पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर के, एक स्क्वायर छोटे छोटे कट करेंगे जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम यहाँ पे 5 स्क्वायर पुट करेंगे। और इसी तरह नीचे भी हम 1 2 3 4 5 स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह हम यहाँ पे भी पुट करते जाएंगे। तो टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे? इस लाइन में 5 आएंगे, इस लाइन में भी 5 आएंगे, इस लाइन में भी 5, यानी कि यहाँ पे ये जो 5 है वो 5 टाइम्स आ रहा है। तो 5 को 5 टाइम्स ऐड करने की बजाय हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 5 है, अगर इस 5 का हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस साइड का इस साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी कितना आएगा? 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हम जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है? साइड इंटू साइड। उसी तरह यहाँ पे ये जो शेप है वो रेक्टेंगल है। अगर हमसे इसका एरिया पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे स्क्वायर पुट करने की बजाय हम उसकी पूरी जो लेंथ है 5 और 3, यानी जो इसकी लेंथ है और इसके ब्रेथ में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना होगा। तो जब हम 5 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 15, जो कि स्क्वायर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया का जो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। उसी तरह का हमसे इस फिगर का हमसे एरिया पूछा जाएगा तो पहले हम देखेंगे इसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर की। ये पूरा स्क्वायर आ रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है। ये जो है स्क्वायर जो है वो हाफ हाफ आ रहा है, लेकिन अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 1 स्क्वायर बन जाएंगे, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इट विल बी टोटल 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो पहले हम इसमें देखें कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं। ये 1 कंप्लीट स्क्वायर, 2 कंप्लीट स्क्वायर, 3 कंप्लीट स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 कंप्लीट स्क्वायर, और ये हाफ है, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमसे पूछेगा कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है, जैसे कि ये जो शेप है ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वह 7 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपल सा लिखना है कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और 9 7 63 स्क्वायर, स्क्वायर को शॉर्ट में एस क्यू भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 63 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह अगर हमसे एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ जो होती है वह दोनों क्या होती है? सेम होती है, इसलिए हम उसे साइड कहते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमसे स्क्वायर का पेरीमीटर पूछेगा तो हम 4 इंटू साइड कर देंगे। ये तो हो गया स्क्वायर, ये लेंथ का रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और ये हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर। नेक्स्ट है एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वह होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड का साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको एरिया और पेरीमीटर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा। थैंक यू।